नमस्कार। हम विभूतिपाद की विभिन्न सिद्धियों के बारे में जानकारी ले रहे थे। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए तीसरे अध्याय के 25 नंबर के सूत्र में महर्षि पतंजलि जी कहते हैं, प्रवृत्त्या लोकन्यासात् सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम। ज्योतिषमती प्रवृत्ति का ज्ञान जब हम किसी वस्तु विशेष पर डालते हैं तो हमें उसकी स्थिति का पूर्ण ज्ञान हो जाता है। जैसे कि सामान्यतः हम कुछ चीजों को नहीं देख पाते, जैसे कोई चीज बहुत छोटी हो, जैसे अणु परमाणु। कोई चीज जब हम देखें उसके बीच में हमारे कोई ऑब्स्टिकल आ रखा, अवरोध आ रखा हो, जैसे दीवार के पीछे की चीज, पर्दे के पीछे की चीज, तो पर्दा वो दीवार व्यवधान उत्पन्न करता है उस वस्तु के ज्ञान में। या फिर वह वस्तु बहुत दूर हो, आंखों की देखने की शक्ति उनकी क्षमता से बहुत दूर होने के कारण भी हमें उस वस्तु का ज्ञान नहीं हो पाता। लेकिन यहाँ पर महर्षि पतंजलि जी कहते हैं, प्रवृत्त्यात् लोकन्यासात्, ज्योतिषमती प्रवृत्ति का, बुद्धि का प्रकाश जब जागृत हो जाता है, बुद्धि के प्रकाश के माध्यम से जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उसमें ये 3 तरह के जो व्यवधान हैं वो बाधा नहीं पहुंचाते। उस समय पे हमें सूक्ष्म वस्तु का भी ज्ञान हो जाता है, जो सामान्य आंखों से, नग्न आंखों से हम नहीं देख सकते, वो संयम के माध्यम से उस वस्तु को हम देख पाते हैं। उससे उस वस्तु के सूक्ष्म स्वरूप का हमें ज्ञान हो जाता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कहते हैं, व्यवहित यानी कि व्यवधान युक्त। वस्तु के ज्ञान में कुछ व्यवधान है, वस्तु छिपी हुई है, बक्से में छिपी हुई है, जमीन के अंदर छिपी हुई है, अलमारी में छिपी हुई है। वस्तु का साक्षात हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जब हम उस बुद्धि के प्रकाश को उस वस्तु पे संयम करते हैं तो छिपी हुई वस्तु का भी हमें ज्ञान हो जाता है। वो अवरोध उस पे बाधा नहीं पहुंचाता। इसी प्रकार से छिपे हुए खजानों का भी व्यक्ति विशेष को पता चल जाता है, उस साधक को पता चल जाता है। उसी के अलावा देश विदेश में भी यदि कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो, उसकी जानकारी भी उस व्यक्ति को, उस साधक को, उस योगी को हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो बुद्धि के प्रकाश के माध्यम से वो जानकारी प्राप्त करने में सक्षम हो पाता है, जो कि सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। उसकी शरीर की एक सीमा होती है, उस सीमा के कारण वह उस वस्तु की जानकारी प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो पाता। लेकिन उस ज्योति के प्रकाश से, जो कि परम शुद्ध प्रकाश है, संशय रहित प्रकाश है, दिव्य प्रकाश है, उस प्रकाश को जब वो वहां पर डालता है तो वह वस्तु पूर्ण रूप से साक्षात हो जाती है। उसमें कोई भी अवरोध नहीं रहता। कोई भी अवरोध उस ज्ञान रूपी प्रकाश के सामने नहीं टिक पाता। वो सबका भेदन करते हुए वस्तु विशेष की जानकारी साधक को प्राप्त कराती है। इसी क्रम में आगे बोलते हैं, 26 नंबर के, तीसरे अध्याय के 26 नंबर के सूत्र पर महर्षि पतंजलि जी कहते हैं, भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात्। सूर्य, सौरमंडल का सूर्य, उस पे जब हम संयम करते हैं तो भुवन का ज्ञान हो जाता है। 14 भुवन की बात हमें शास्त्रों में मिलती है कि 7 अधो लोक के हैं और 7 ऊर्ध्व लोक के हैं। भू भुव स्वः मह जन तप। जब हम चक्रों की बात करते हैं तो हम उनके लोक की भी बात करते हैं। ऐसे ही जो अधो
अधोगामी लोक हैं, भुवन हैं, वो सुतल, अतल, पाताल, इस तरह से 7 निम्न स्तर के लोक हैं। हमारी जैसा जैसा जीव होता है, जैसे उसके संस्कार होते हैं, उसी के आधार पर वह जीव, वह आत्मा वहां शरीर के बाद, शरीर छूटने के बाद वहां पे जाके वास करती है। जब तक उसे पूरा कोई दूसरा जन्म नहीं मिला या फिर मनुष्य जन्म या भूलोक नहीं मिला, तब तक वह उन्हीं लोकों में अपना निवास करती है। इसीलिए कहा जाता है कि अच्छे कर्म करो, अच्छे संस्कार अर्जित करो, ताकि हम अधोगामी ना बने, ऊर्ध्वगामी बने, भूलोक से ऊपर उठे, परम लोक, परमात्मा लोक की तरफ जाएं, स्वर्ग आदि में हमारा वास हो। तो अगर हम सूर्य पे संयम करते हैं, भाष्यकारों ने इस सूर्य को महत तत्व से भी जोड़ा है, सौरमंडल के सूर्य तक ही सीमित नहीं रहे। उन्होंने कहा है मूल में एक प्रकाश पुंज सूर्य है, उसी से ही पूरी सृष्टि की रचना हुई है। उस सूर्य पे संयम करके हमें इन भुवन का ज्ञान होता है, जो सबका आधार है। मात्र पृथ्वी लोक के सूर्य की ही बात यहाँ पर नहीं हुई है। उस सूर्य की बात, उस महत तत्व की बात, उसे सूर्य की उपमा देकर बात की गई है, जिसने समस्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति करी है। तो कुछ भाष्यकारों ने इस तरह से भी सूर्य को इंगित किया है। फिर कह रहे हैं सूर्य पे जब हम संयम करते हैं तो भुवन का ज्ञान हो जाता है। क्यों? क्योंकि सभी सूर्य से ही प्रकाशित हैं, सूर्य उनका केंद्र है। इसके आगे 27 नंबर पर कहते हैं चंद्रे तारा व्यूह ज्ञानम। चंद्रमा उपग्रह है सूर्य का, जब हम उस पर संयम करते हैं तो तारा व्यूह का ज्ञान हो जाता है। जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं उनके व्यूह, कहाँ पर उनकी स्थिति है, उस स्थिति का उन्हें ज्ञान हो जाएगा अगर हम चंद्रमा पर संयम करें। हम ज्योतिष की बात करें तो ज्योतिष में हम पाते हैं कि जो चंद्रमा की गति होती है बहुत बड़ी तेज होती है। अन्य ग्रहों से चंद्रमा गति जल्दी करता है, वो एक स्थान में बहुत कम समय के लिए रहता है दूसरे ग्रहों की तुलना में। तो जिस कारण से वो जल्दी जल्दी दूसरे ग्रहों के घरों में जाता है, जिसके कारण से उसे ग्रहों की स्थिति का ज्ञान रहता है। यह जानकारी जो गति कम कर रहे हैं उनकी अपेक्षा चंद्रमा में ज्यादा होती है। ये ठीक इस प्रकार से रहता है जैसे हम अपने सामाजिक व्यवहारिक जीवन में देखते हैं कि एक व्यक्ति जो सबके घरों में, सबके यहाँ उठना बैठना जिसका ज्यादा होता है, उसे विषय की जानकारी ज्यादा रहती है। किसके घर में कौन व्यक्ति कहाँ है, कब आया है, ये सब बातें उस व्यक्ति को ज्यादा रहेंगी जो ज्यादा घरों में जिसका उठना बैठना होगा। अब एक व्यक्ति जो अपने ही घर में है, कभी कभार हो गया तो पड़ोसी के घर में चला गया या 1 या 2 घर में ही जाता है। लेकिन एक व्यक्ति जो सभी के घर में जिसका उठना बैठना है, हर एक दूसरे दिन वो सबके घरों में 1-1, 2-2 चक्कर लगा ही लेता है, तो उस व्यक्ति को उस घर की स्थिति में व्यक्तियों के बारे में ज्यादा जानकारी होगी। तो वैसे ही है चंद्रमा, क्योंकि सबके घरों में सभी ग्रहों के संपर्क में जल्दी जल्दी आता है, तो इसीलिए ग्रहों की जानकारी, तारा व्यूह का ज्ञान, ग्रहों की स्थिति का ज्ञान उसे ज्यादा रहता है। तो जब चंद्रमा पे संयम करेंगे तो हमें समस्त ग्रहों की स्थिति का ज्ञान हो जाता है। इसके बाद 28 नंबर के सूत्र में कह रहे हैं ध्रुवे तद गति ज्ञानम। ध्रुव तारा पे संयम करें तो हमें तारा जो मंडल है, तारा है, जो ग्रह है, उनकी गति का ज्ञान हो जाएगा। ध्रुव तारा जो कि एक जगह स्थिर रहता है। सभी तारे, सभी ग्रह गति करते हैं, लेकिन ध्रुव तारा एक जगह स्थिर रहता है। स्थिर व्यक्ति को, स्थिर जो है तारा, उसको समस्त निगरानी में है, समस्त ग्रह उसकी निगरानी में है। कौन कब गति कर रहा है, कैसी गति कर रहा है, कब तक कहाँ पहुंचेगा, उसको वो सब चीजों का पता रहता है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं जैसे हमारी सोसाइटी का होता है वॉचमैन। तो गेट कीपर क्या है, दरवाजे पे ही रहेगा सोसाइटी के।
अब हर कोई अपने घर से निकल रहा है, जा रहा है, आ रहा है, लेकिन जो गेट कीपर है वो दरवाजे पर ही बैठा है, चौकीदार। तो वो रोज एक ही गति देख रहा है, कौन अपने घर से कितने बजे निकलता है, कितने बजे गेट से बाहर जाता है, कितने बजे गेट के अंदर आता है, कौन किसके घर में मिलने आया है, कौन कितने बजे बच्चे को छोड़ने जा रहा है, कितने बजे ऑफिस जा रहा है, मार्केट जा रहा है, कब आया, उसको हर एक घर की स्थिति का, हर एक घर के व्यक्ति का ज्ञान होता है, नोट करके रखता है वो अपने पास। बाहर के किसी व्यक्ति को जल्दी से अंदर आने भी नहीं देता, क्योंकि वो सोसाइटी का नहीं है, उसकी पूरी छानबीन होती है। उसको ज्ञान है कि ये व्यक्ति सोसाइटी का है, ये व्यक्ति सोसाइटी का नहीं है। तो इस तरह से उसे क्यों वो ज्ञान है? क्योंकि वो एक जगह पर स्थिर है, एक जगह पर स्थिर होके वो रोज की गतिविधि को देख रहा है। उसे पता है हर एक की गतिविधि के बारे में, हर एक के शेड्यूल के बारे में, कि किसकी स्थिति कैसी है। तो उस पर उससे कुछ जानकारी प्राप्त करनी हो, अगर हमें किसी के बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो तो हम चौकीदार से पूछेंगे, वो हमें सारी स्थिति बता देगा। कौन कितने बजे आता है, जाता है, किसके घर में कौन आया है, सब बता देगा। क्यों? क्योंकि वो एक जगह बैठकर सबकी गति को देख रहा है, अन्य लोगों की गति को देख रहा है, सोसाइटी का चौकीदार है। ऐसे ही ध्रुव तारे पे संयम करने से हमें तारों की गति का ज्ञान हो जाता है। क्यों? क्योंकि ध्रुव तारा स्थिर है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। फिर कहते हैं नाभि चक्रे काया व्यूह ज्ञानम। नाभि जो हमारी उत्पत्ति का कारण है, उत्पत्ति का केंद्र बिंदु है। माँ के गर्भ में बच्चा नाल से ही जुड़ा रहता है, नाभि से ही जुड़ा रहता है, जिससे माँ जो खाती है वो पोषण बच्चे को भी मिलता है। जैसे जैसे वो जो विकसित हो रहा है गर्भ में बच्चा, वो पोषण उसको नाभि के माध्यम से ही मिल रहा है। नाभि के माध्यम से ही माँ के गर्भ में माँ से बच्चा जुड़ा है, उसकी उत्पत्ति नाभि से ही है। तो नाभि चक्र पे संयम करने से काया व्यूह ज्ञानम, शरीर की रचना का ज्ञान हो जाता है। क्योंकि नाभि केंद्र है, उस पर अगर हम संयम करें तो हमारी उत्पत्ति कैसे हुई, शरीर की रचना कैसे हुई, ये सारी चीजों का ज्ञान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शरीर की उत्पत्ति का मेन केंद्र बिंदु नाभि है। उसके बाद कह रहे हैं कंठकूपे शुद्ध पिपासा निवृत्ति। कंठकूप पे संयम करने से, कंठकूप पे संयम हम करेंगे तो भूख और प्यास समाप्त हो जाएगी, निवृत्ति हो जाएगी उनकी। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि हमारे शरीर में भिन्न भिन्न विशेष केंद्र हैं, ऊर्जा केंद्र हैं, चक्रों के रूप में, माइनर चक्रों के रूप में। इस तरह से हमारे शरीर में विभिन्न शक्ति केंद्र हैं। ऐसे ही कंठकूप की बात की गई, और ये सारी चीजें हमारे मस्तिष्क से जुड़ी रहती हैं। सारे चक्र, सारे सेंसेशन, सारी संवेदनाएं मस्तिष्क के माध्यम से अनुभूत होती है। अगर ये संपर्क तंत्रिका तंत्र का जो प्रक्रिया है वो समाप्त हो जाए तो ये अनुभूति भी समाप्त हो जाएगी। एनेस्थीसिया में ऑपरेशन टाइम पे क्या होता है, ये सेंसेशन, ये फीलिंग, संवेदना, ये प्रक्रिया को समाप्त कर दिया जाता है, ब्रेन तक सेंसेशन नहीं जाता, जिसके कारण से ऑपरेशन हो जाता है लेकिन व्यक्ति को दर्द नहीं होता। तो ऐसे ही कह रहे हैं कंठकूप पे संयम करने से साधक क्या करता है, वो जो संवेदनाओं का प्रवाह है, सेंसेशन है, उसको रोक देता है। अब जब कंठकूप से के प्रक्रिया को, उसकी संवेदनाओं को रोक देता है तो साधक को भूख प्यास पे नियंत्रण हो जाता है। लंबे समय तक उसे भूख नहीं लगेगी, उसे प्यास नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि भूख और प्यास की संवेदना मस्तिष्क तक पहुंचती ही नहीं है, उसमें अवरोध उत्पन्न हो गया है। कैसे? संयम के द्वारा। संयम के द्वारा उस प्रक्रिया को
रोक दिया गया है, जिसके कारण से भूख और प्यास पे संयम हो जाता है, निवृत्ति हो जाती है। भूख प्यास व्यक्ति को, साधक को नहीं लगती। इसके आगे 31 नंबर के सूत्र पे कह रहे हैं कूर्म नाड्याम स्थैर्यम। कूर्म नाड़ी, जिसका स्थान, हमारे शरीर में बहुत सारी नाड़ियां हैं जिनका केंद्र बिंदु कंध माना गया है, नाभि से थोड़ा नीचे जिसका स्थान है, कहा गया है वहां से हमारे शरीर में 72,000, कई ग्रंथ 3.5 लाख नाड़ियों की बात करते हैं, जो कि अति सूक्ष्म होती हैं। नग्न आंखों से डायरेक्ट हम आंखों के माध्यम से उनका साक्षात नहीं कर सकते। योगी लोग यौगिक दृष्टि से उनको देख पाते हैं। उन्हीं नाड़ियों में प्राण गति करता है। हमारे समस्त शरीर में जो प्राण गति कर रहा है वो उसी के माध्यम से कर रहा है। तो ऐसे ही जो नाड़ियां बोली गई हैं, जिन नाड़ियों में हम कहते हैं 3 मुख्य नाड़ी हैं, ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। ये मुख्य नाड़ी है। इन 3 में से भी एक मुख्य सुषुम्ना बोली जाती है, जिसको कि जैसे जैसे हम योग साधना में उच्च स्तर को प्राप्त करते हैं, इसको जागृत कर इसमें ऊर्जा के प्रवाह को, कुंडली जागरण को की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। तो ऐसे ही मुख्य नाड़ियों के साथ साथ कुछ सूक्ष्म नाड़ियां भी हमारे शरीर में फैली होती हैं, जिनमें से एक कूर्म नाड़ी की बात की गई है। कूर्म नाड़ी कछुए की आकृति वाली, जो कि जिसका स्थान हृदय क्षेत्र में बोला गया है। तो कहा गया है कि कूर्म नाड़ी पे संयम करते हैं तो इसकी विशेषता है कि यह स्थिर रहती है। तो कूर्म नाड़ी पे संयम करने से स्थिरता की प्राप्ति हो जाती है, चंचल मन शांत हो जाता है। कैसे होता है? जब हम कूर्म नाड़ी पे संयम करते हैं। कूर्म नाड़ी हृदय क्षेत्र में उसका धारणा करेंगे, हृदय क्षेत्र में उस कूर्म नाड़ी पर ही ध्यान लगाएंगे, फिर उसी में समाधिस्थ होंगे, तो हमारे अंदर भी वैसी ही स्थिरता प्राप्त हो जाती है, चंचलता समाप्त हो जाती है। इसके बाद आगे कहते हैं मूर्ध्व ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम। सिद्ध कौन होते हैं? सिद्ध, सिद्ध को हम एक तरह से समझ सकते हैं योग भ्रष्ट योगी जिन्हें कह सकते हैं। ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं, सिद्ध श्रेष्ठ व्यक्तित्व जो योग साधना में, दिव्य साधना में, अध्यात्म साधना में आगे बढ़ तो रहे थे, लेकिन वो कैवल्य स्थिति तक नहीं पहुंच पाए। उससे पहले ही उनका जो शरीर साधन था, जिसके माध्यम से वो साधना कर रहे थे, वो शरीर ने उनका साथ छोड़ दिया, जिसके कारण से उनकी मुक्ति नहीं हो पाई, लेकिन वो सामान्य जन से उच्च स्तरीय हो गए। तो ऐसे सिद्ध व्यक्ति होते हैं जिन्हें योग भ्रष्ट योगी भी कहा जाता है। सामान्य से ऊंचे हो जाते हैं, लेकिन कैवल्य स्तर तक अभी वो नहीं पहुंच पाए, मुक्ति नहीं मिली। तो ऐसे व्यक्ति स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में ही अलग अलग लोक में अपनी स्थिति के अनुसार, अपनी चेतना के स्तर के अनुसार उस लोक में वास करते हैं। तो ऐसे सिद्ध पुरुष, ऐसे सिद्ध लोग जिनसे अगर हम साधना करें तो उनका प्रत्यक्ष भी हो जाता है। कहते हैं जैसे गोरक्षनाथ जी हठ योगी, वो उनकी भी साधना करी जाए तो वो भी प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। तो ऐसे ही कुछ सिद्ध साधक जिनको अगर हम साधना करें, गुरु रूप में मानते हैं, उनसे उसी सूक्ष्म स्तर से ही हम संपर्क भी करते हैं, उनसे प्रेरणा लेकर हम कार्य भी करते हैं, वो हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं और हमें प्रत्यक्ष भी होते हैं। लेकिन वह सामान्य जन को नहीं दिखाई देते हैं। जब व्यक्ति अपनी चेतना को बढ़ाता है, उच्च स्तरीय करता है, साधना में ऊंचा उठता है, तभी जाके ये सिद्ध व्यक्तियों के दर्शन उसको हो पाते हैं। उन्हीं से प्रेरणा लेके वो दिव्य कार्य कर पाते हैं। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि मूर्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम। मूर्धा ज्योति पे संयम करने से, मूर्धा ज्योति से मतलब कपाल रंध, ब्रह्मरंध की बात की गई है कि मस्तिष्क का जो प्रकाश है, ज्योति है, जब हम उस पे संयम करते हैं, उस पे जब हम धारणा करते हैं,
ध्यान करते हैं, समाधि लगाते हैं, तो हमें सिद्धों के दर्शन होते हैं। साधना की उच्च अवस्था है, संप्रज्ञात समाधि की अवस्था है। ऐसी स्थिति में वो जो मस्तिष्क का प्रकाश है, ब्रह्मरंध्र का प्रकाश है, वो प्रकाशित होता है और उस प्रकाश से ही हम इतने क्षमतावान हो पाते हैं कि सिद्ध पुरुषों के दर्शन कर पाए, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त कर अपनी साधना में आगे बढ़ पाए। ठीक है, तो इस सूत्र के बाद 33 नंबर के सूत्र में महर्षि पतंजलि जी बताते हैं प्रतिभा द्वा सर्वम। इसके साथ साथ कह रहे हैं कि प्रतिभा द्वा सर्वम, प्रतिभ ज्ञान उत्पन्न होने पर, प्रतिभ ज्ञान से मतलब है कि इससे पहले अभी तक हमने जितना भी ज्ञान प्राप्त किया, ये किसके माध्यम से किया? ये जो विशेषताएं प्राप्त करी, सिद्धियां प्राप्त करी, ये विशेषताएं संयम के माध्यम से प्राप्त करी। लेकिन जब साधक साधना करता है, योग अभ्यासी योग अभ्यास करता है और योग अभ्यास में आगे बढ़ता है, तो उसे किसी भी चीज में संयम करके सिद्धि प्राप्त करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो अपनी साधना से कैवल्य मार्ग में अग्रसित होते हुए स्वतः अपने आप से ही उसको ये सिद्धियां प्राप्त हो जाती है बिना संयम के। वो इतना क्षमतावान हो जाता है कि वह स्वतः ही बिना संयम के ही इन क्षमताओं को प्राप्त कर ले। लेकिन चूंकि यह उसका ध्येय नहीं है, उसका लक्ष्य इन सिद्धियों को प्राप्त करना नहीं है, उसका लक्ष्य क्या है? कैवल्य प्राप्ति। तो इसीलिए इस प्रपंच में, इन सिद्धियों के प्रपंच में साधक को नहीं पड़ना चाहिए। अगर फंसता है तो चांसेस हो सकते हैं कि वह अपने मार्ग से भटक जाए। तो कह रहे हैं प्रतिभा द्वा सर्वम, प्रतिभा ज्ञान उत्पन्न होने से बिना किसी संयम के भी साधक को सारी बातों का ज्ञान हो जाता है। वह प्रतिभा ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है, साधक को, योगाभ्यासी को स्वतः प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इसके आगे 34 नंबर के सूत्र पे महर्षि पतंजलि जी बताते हैं कि हृदय चित्त संवित, हृदय चित्त का जो स्थान बोला गया है वो हृदय में बोला गया है। फिर कह रहे हैं हृदय में संयम करने से चित्त के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। चित्त जो कि कर्माशय है, कर्म संस्कारों का समुच्चय है, चित्त की वृत्तियों के आधार पर ही व्यक्ति कर्म करता है। तो जब हम हृदय पे संयम करेंगे तो हमें चित्त का ज्ञान हो जाएगा। चित्त में होने वाली प्रवृत्ति, वृत्तियां आदि समस्त गतिविधियों का, उसकी प्रवृत्ति का ज्ञान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हृदय को ही चित्त का स्थान बताया गया है। इसके बाद आगे कहा गया है 35 नंबर के सूत्र में कि सत्व पुरुषयोरत्यंत्या संकीर्णयो। सत्व और पुरुष, सत्व यानी कि बुद्धि, प्रकृति तत्व, और पुरुष यानी कि चेतन तत्व। सत्व पुरुषयोर रत्न संकीर्ण, अत्यंत क्या है? असंकीर्ण है, बहुत ज्यादा अभेद है दोनों में। दोनों एक दूसरे से अलग हैं लेकिन एक जैसे दिखाई देते हैं। दोनों भिन्न होने के बावजूद भी एक जैसे दिखाई देते हैं। पुरुष क्या है? चेतन तत्व है। सत्व यानी कि बुद्धि क्या है? जड़ तत्व है। दोनों का स्वभाव अलग है, प्रवृत्ति अलग है। इसके बारे में हम पहले भी जानकारी ले चुके हैं। पुरुष प्रकृति के स्वरूप के बारे में जब हमने पढ़ा था तब इनकी प्रवृत्ति के बारे में भी पढ़ा था। प्रकृति का स्वरूप किसके लिए है? पुरुष के लिए है। पुरुष अपने आप को कर्ता और भोक्ता समझता है, जबकि वो इन सबसे परे है। पुरुष दृष्टा है, प्रकृति दृश्य है। तो उसी बुद्धि तत्व को, सत्व तत्व को, प्रकृति तत्व को अपने आप में समझने लगता है पुरुष।
जिससे कि वो ये दोनों तत्व अलग होने के बावजूद भी अज्ञानतावश एक जैसे दिखाई देते हैं। प्रत्याविशेषो भोगः परार्थात् स्वार्थ संयमात् पुरुष ज्ञानम। ये दोनों प्रवृत्ति, ये दोनों तत्व भिन्न होने के बावजूद भी एक जैसे दिखाई देते हैं। पुरुष अपने आप को प्रकृति स्वरूप ही समझने लगता है। क्यों? अज्ञानतावश वह प्रकृति से संबंधित है। चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार का समुच्चय है जो इंद्रिय विषयों से संयुक्त होकर जब चित्त में उसका प्रतिबिंब पड़ता है, विषय का प्रतिबिंब पड़ता है, तब चित्त विषयाकार हो जाता है। क्योंकि पुरुष भी चित्त में ही देख रहा है अपनी परछाई या चित्त से संपर्क में है, इसीलिए वो विषयाकार युक्त चित्त को ही अपना स्वरूप समझने लगता है। क्यों? क्योंकि पुरुष का प्रतिबिंब, पुरुष की परछाई चित्त में पड़ने के कारण चित्त भी चेतन युक्त दिखाई देता है। वो अपने आप को भी वैसा ही समझता है जैसा कि बुद्धि उसे समझाती है। चित्त के स्वरूप का ही अपने आप को समझने लगता है। बुद्धि चित्त का ही एक पार्ट है। मन, बुद्धि, अहंकार का समुच्चय चित्त है। तो सत्व, बुद्धि, ये दोनों अलग अलग होने के बावजूद भी क्योंकि बुद्धि से सीधा संपर्क है पुरुष का, तो अपने आप को वैसा ही समझता है। इस कारण से जो दो चीजें उत्पन्न होती हैं, स्वार्थ भाव और परार्थ भाव। जब विषय का प्रतिबिंब चित्त में पड़ता है तब उस विषय का ज्ञान बुद्धि के माध्यम से पुरुष को होता है। अब जब धीरे धीरे अज्ञानता का पर्दा हटता है, चित्त शुद्ध होने लगता है, ज्ञान उजागर होने लगता है, तब धीरे धीरे पुरुष को अपने प्रतिबिंब का साक्षात्कार होता है। चित्त शुद्ध होता है। उस शुद्ध चित्त में जब पहले से बाह्य विषयों से प्रभावित होकर पुरुष को अपना शुद्ध स्वरूप नहीं दिखाई दे रहा था, अब समयानुसार अभ्यास में पारंगत होने के पश्चात धीरे धीरे चित्त शुद्ध होने लगा है, जिसमें पुरुष की परछाई पूर्ण रूप से उसको दिखने लगी है। ठीक इस प्रकार जैसे कि गंदे पानी में, तरंग युक्त पानी में अगर हम अपनी परछाई देखें तो हमें विकृत स्वरूप ही दिखेगा, मलिन स्वरूप ही दिखेगा। अगर यह स्वरूप दिखेगा भी नहीं, लेकिन हम अगर उस ठहरे हुए पानी में, स्थिर पानी में, शुद्ध साफ पानी में अपनी परछाई देखें तो हमें कैसी दिखाई देगी? जैसा हमारा वास्तविक स्वरूप है वो दिखाई देगी। तो वही पुरुष तत्व के साथ भी है परार्थ भाव। परार्थ यानी कि जब बाह्य विषयों के साथ संयुक्त होकर उसको उस विषय का ज्ञान हो रहा है। स्वार्थ भाव, जब स्वयं की परछाई पुरुष को दिख रही है, तो कहा जा रहा है परार्थात् स्वार्थ संयमात्। परार्थ की अपेक्षा जब स्वार्थ भाव पे संयम किया जाता है तो उस पर संयम करने से क्या होगा? पुरुष ज्ञानम, पुरुष तत्व का ज्ञान हो जाएगा, आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। और जब उस पर संयम करते हैं, आत्म साक्षात्कार जो हो रहा है वो कब हो रहा है? जब उस परछाई पर संयम किया जा रहा है। जब पुरुष के पड़ने वाले प्रतिबिंब पे संयम किया जाएगा, क्योंकि परछाई तो पुरुष की ही है, परछाई है लेकिन है तो पुरुष की ही। पुरुष का साक्षात्कार तो नहीं हो रहा है, लेकिन पुरुष की परछाई का ज्ञान हो रहा है। तो वो जो परछाई होगी तो पुरुष के जैसी ही। तो जब हम उस परछाई पे संयम करेंगे तो हमें ज्ञान हो जाएगा कि पुरुष कैसा है, आत्म स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा हमारा। जैसे ठीक इस प्रकार ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हम शीशे में अपने आप को देखें, शीशे के आगे खड़े हो जाएं और शीशे में हम अपना स्वरूप देखें, तो जो शीशे में दिख रहा है वो हम वास्तविक रूप से तो नहीं है। जो शीशे में दिख रहा है वो खड़े हुए व्यक्ति की परछाई है, उसका प्रतिबिंब है। शीशे के अंदर जो दिख रहा है वो प्रतिबिंब है और व्यक्ति तो शीशे के बाहर खड़ा है।
तो वही पुरुष के साथ भी होता है कि जब हम पुरुष की परछाई पे संयम करेंगे तो उसे कहा जा रहा है स्वार्थ भाव। स्वार्थ भाव पे संयम करने से पुरुष का ज्ञान हो जाता है। क्यों? क्योंकि अभी शीशा साफ है, यानी चित्त साफ है, पूरी तरह से जो प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है सही दिखाई दे रहा है, तो उसका स्वरूप जो दिखाई देगा वो सही दिखाई देगा, विकृत नहीं होगा वो स्वरूप, जिसके कारण से पुरुष का पूर्ण ज्ञान हो जाएगा। किस पे संयम करने से? स्वार्थ भाव पे संयम करने से, जिससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि उसका वास्तविक स्वरूप प्रकृति से भिन्न है, चेतन है। प्रकृति तत्व और पुरुष तत्व के भेद की जानकारी भी साधक को हो पाएगी। ठीक, इसके बाद आगे 36 नंबर के सूत्र में कहते हैं कि जब हमें पुरुष का ज्ञान हो रहा है, पुरुष को आत्म साक्षात्कार हो रहा है, इसके साथ ही साथ उससे पहले कुछ विशेष शक्तियां भी उसे प्राप्त होंगी। 36 नंबर के सूत्र में कह रहे हैं वो विशेष शक्तियां क्या होंगी? प्रतीभ ज्ञान। प्रतीभ ज्ञान यानी कि विशेष ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, जिसके माध्यम से साधक को स्वतः सभी चीजों का पता चल जाएगा, विशेष क्षमता आ जाएगी। प्रतीभ ज्ञान, इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, ये ऐसी स्थिति है जैसे कि सूर्य के उगने से पहले जो एक प्रकाश दिखता है कि अभी सूरज उगने वाला है, और जब सूरज उग जाता है तो चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता है, हमें हर वस्तु, हर स्थिति अच्छे से समझ में आ जाती है, दिखाई देती है। जबकि उससे पहले अंधकार रहता है तो हमें कुछ भी सही दिखाई नहीं देता। प्रतीभ ज्ञान पूर्ण ज्ञान प्राप्ति से जस्ट पहले की स्थिति है, जिसमें हमें वस्तु का, तथ्यों की जानकारी प्राप्त हो जाती है। और साधना जब आगे बढ़ती है तो सूर्य के प्रकाश जैसा प्रकाशित हमारा ज्ञान हो जाता है, संशय रहित ज्ञान हो जाता है। प्रतीभ ज्ञान उससे जस्ट पहले का एक हिंट है, लक्षण है, ऐसा समझ सकते हैं। फिर कह रहे हैं प्रतीभ ज्ञान की प्राप्ति होगी जिससे कि विभिन्न शक्तियां, विभिन्न तथ्यों की जानकारी हमें मिलेगी। इसके बाद कह रहे हैं श्रावण। श्रावण मतलब दिव्य सुनने की क्षमता, दिव्य शब्दों को सुनने की क्षमता। सामान्य फ्रीक्वेंसी में तो हम, जो हमारी क्षमता है कानों की, हम वो आवाज को सुन पाते हैं, लेकिन जब श्रावण क्षमता हमारे अंदर आएगी तो सूक्ष्म आवाजों को भी हम सुन पाएंगे, जो कि सामान्य व्यक्ति की क्षमता में नहीं है। फिर जैसे कि दिव्य श्रवण है ना, दिव्य नाद, ऐसा नाद जो बाह्य नहीं है, अनाहत है, आहत नाद नहीं है ना, ऐसे दिव्य नाद ध्वनि हमें सुनाई देगी। उसके बाद है अगली क्षमता हमें जो प्राप्त होगी वो है वेदन, स्पर्श की, दिव्य स्पर्श। हमारे त्वचा में दिव्य संवेदनाएं उत्पन्न होंगी, जिससे हमें एहसास होगा कि कोई दिव्य शक्ति यहां से गई है, या इस स्थान विशेष पर दिव्य तेज है, दिव्य कोई व्यक्ति का वास है, जो कि दृश्य प्रत्यक्ष नहीं है, जो कि हमें आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है। वो सूक्ष्म शक्तियां जो दिखाई नहीं देती, उनका एहसास, उनकी संवेदनाएं हमें, उनको हम अनुभव कर सकते हैं संवेदना से। ये क्षमता हमें प्राप्त होगी। इसके साथ ही साथ आदर्श, दिव्य दर्शन की क्षमता। सामान्य आंखें जिनको नहीं देख सकती, वो दृश्य, वो देवता, वो सिद्ध, उनके दर्शन हमें होंगे। दिव्य स्वरूप, दिव्य सिद्ध लोगों को हम देख पाने में सक्षम होंगे। इसके बाद है आस्वाद। आस्वाद से मतलब दिव्य रस का पान करने में हम सक्षम हो पाएंगे। जैसे खेचरी आदि मुद्राओं का वर्णन योग दर्शन में किया गया है, तो हठ योग ग्रंथों में किया गया है। तो खेचरी आदि मुद्रा में हम क्या करते हैं? अमृत रस का पान करते हैं। अमृत रस दिव्य रस है। तो ऐसे ही दिव्य रस के पान की बात की गई है, जो सामान्य
वस्तुओं में, सामान्य खाद्य पदार्थों में जो रस है, वो रस जो सहज है, क्षणिक है, वो हमें पोषण भी देता है। लेकिन जो दिव्य रस की बात की गई है, उसके स्वाद से बढ़कर संसार के किसी भी पदार्थ में वो स्वाद नहीं है। किसी संसारिक पदार्थों के स्वाद से बढ़कर वो अमृत रस का स्वाद होता है। उसके बाद वार्ता यानी कि दिव्य गंध। दिव्य गंध की अनुभूति साधक को हो पाएगी। कहने का मतलब अतीन्द्रिय क्षमताओं से युक्त व्यक्ति होगा। तो ये इन आत्मदर्शन से पूर्व कुछ और इन सिद्धियों के साथ साधक में लक्षण दिखाई देते हैं। अतीन्द्रिय क्षमताओं वाला वो व्यक्ति हो जाता है। 37 नंबर के सूत्र में महर्षि पतंजलि जी कह रहे हैं कि ये समस्त सिद्धियां जिनकी बात ये कही गई है, ये सब त्याज्य हैं। ते समाधा उपसर्गः व्युत्थाने सिद्धिय, अर्थात वे समस्त प्रकार की सिद्धियां जो हैं समाधि की सिद्धियों में विघ्न हैं। उपसर्गः विघ्न, इनका त्याग कर देना चाहिए। व्युत्थान में सिद्धियां हैं। अगर आप सांसारिकता में जाना चाह रहे हैं तो ये सिद्धियां हैं। ये सांसारिकता में आपको परम सम्मान प्रतिष्ठा प्रदान कराएंगी। लेकिन योग साधना में अगर आपको आगे बढ़ना है, कैवल्य प्राप्ति आप चाह रहे हैं, तो इनका त्याग करना चाहिए, इनसे वैराग्य करना चाहिए। अगर इनसे राग करेंगे, इन सिद्धियों के प्रति आसक्त होंगे, तो साधक साधना मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ये समस्त सिद्धियां साधक के लिए उपयोगी नहीं हैं। एक लक्षण बताती हैं कि आप सिद्धि युक्त हो रहे हो, क्षमता युक्त हो रहे हो, तो आप सही मार्ग में साधना में उच्च स्तर प्राप्त कर रहे हो। लेकिन आपको इन सिद्धियों के प्रति, इन क्षमताओं के प्रति आसक्त नहीं होना है, इनसे वैराग्य करना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ अभी हम यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं। आगे अगले वीडियो में आगे के सूत्रों के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।